वाले पे आज सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब सरस्वती वंदना। सुमन एंड शिखा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। विद्या करो वरदान दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, हमको जालों का संसार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। जल्दी जल्दी आसन लगाइए। अब एक योग गीत होगा। आज हम इसी अपनी नियमित अपनी श्वास करे, नियमित अपनी श्वास करे, हम योग करें, योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, और नियमित अपनी श्वास करें, हम योग करें। योग मिटाए रोग हम ये सुनते आए, हम क्यों ना आज से इसको अपनाए। योग मिटाए रोग हमने देखते आए, हम भी क्यों ना आज से इसको अपनाए। हम योग करें, योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, नियमित अपनी श्वास करें, हम योग करें। योग ही तो सार है सारे अभ्यासों का, इसमें सार है लंबी आयु और श्वासों का। योग ही तो सार है सारे अभ्यासों का, इसमें सार है लंबी आयु और श्वासों का। हम योग करें, योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, नियमित अपनी श्वास हम योग करें। देता है संदेश हमें ये विश्व शांति का, आओ करें हम शंखनाद अब योग क्रांति का। देता है संदेश हमें ये विश्व शांति का, आओ करें हम शंखनाद अब योग क्रांति का। हम योग करें,
योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, नियमित अपनी श्वास करें। हम योग करें, योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, नियमित अपनी श्वास करें। हम योग करें, योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, नियमित अपनी श्वास करें। हम नियमित अपनी श्वास करें, हम नियमित अपनी श्वास करें। ओ ओ कराएंगी हेमलता जी, जो कि हमारी क्षेत्रीय प्रधान है। दोनों टांगों को सीधा करें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां घुटनों पर या शरीर के दाएं बाएं आसन पर। श्वास भरें, पंजों को आगे की ओर तानें। श्वास निकालते हुए अपनी ओर खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में गोलाकार घुमाएं। श्वास भरे पंजों को आगे की ओर ताने, आवाज के साथ चलें। श्वास भरे पंजों को आगे की ओर ताने। श्वास भरे श्वास में दाएं पीछे, श्वास निकालते हुए बाएं नीचे, दाएं पीछे, बाएं नीचे, दाएं पीछे, बाएं नीचे। इसको विपरीत कर दें। श्वास भरें, बाएं पीछे, श्वास निकालते हुए दाएं नीचे, बाएं पीछे, दाएं नीचे, बाएं पीछे, दाएं नीचे। मध्य में पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, एड़ी को नाभि के बाईं और पेड़ों में स्थित करें। बाईं टांग को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को नाभि के दाईं और पेड़ों में इस प्रकार स्थित करें कि दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी। दोनों घुटने आसन पर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, अंगूठा और उंगली के पहली उंगली के टिप को मिलाएं, 3 उंगलियां सीधी, ज्ञान मुद्रा। गहरा लंबा श्वास, अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालें। पेट की मांसपेशियों को इतना अंदर की ओर ले जाएं कि हमारा नाभि का पीछे वाला हिस्सा, नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। मूल बंद, गुदा की मांसपेशियों को स्वबल से ऊपर खींचना मूल बंद कहलाता है। रेक्टम को ऊपर खींचना मूल बंद कहलाता है। पेट को ढीला छोड़ें, कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास को भरें। मूल बंद। ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार 3 आवृत्तियां दोहराएं। श्वास को बाहर निकालने में बल का प्रयोग करना पड़े अवश्य करें, परंतु श्वास को भरें धीरे धीरे आनंद पूर्वक। दोनों ही अवस्थाओं में मूल बंद का अभ्यास अवश्य करें। गहरे लंबे श्वास में हमारा पेट, मध्य तथा फेफड़े प्रभाव में आते हैं। हमारा पाचन अच्छा होता है। पसलियों और पेट को अलग करने वाली एक ग्रंथि होती है डायफ्राम, उसकी गति से हमारा पाचन अच्छा होता है। जब हम श्वास को अंदर भरते हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, तो श्वास को बाहर निकालते हैं, डायफ्राम ऊपर आता है। डायफ्राम की इसी गति से हमारा पाचन अच्छा होता है। क्रिया पूरी करते हुए शांत 3 बार 2-1 के अनुपात में ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्रोच्चारण भावार्थ सहित उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट, लयबद्ध, भावयुक्त। ध्वनि प्रारंभ से अंत तक एक समान। एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के बीच श्वास लेने के लिए अंतराल, गैप रखेंगे बीच में। श्वास भरें, मुख गोल करते हुए
आरंभ करें। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हाथ जोड़ें, धीरे से आंखें खोलें, हथेलियों को खोलकर आप देखें और चेहरे पर लगाएं। धन्यवाद देव जी। पार्क में घूमने वाले सभी स्वास्थ्य प्रेमियों से निवेदन है, आज तो थोड़ा सा इकट्ठा होकर यहाँ पर आए और योग अभ्यास करें, इस डे को मनाएं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, मेरा आपका किसी का नहीं है, सभी आएंगे। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है। आगे का प्रोग्राम मंजू बजाज। स्कंद संचालन क्रिया। दोनों पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी, 3 से 4 इंच की दूरी। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। दोनों भुजाओं को तानते हुए बगल से हथेलियों का रुख नीचे की ओर करते हुए धीरे धीरे बगल से दोनों हथेलियों को बगल से तानते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाए। ऊपर जाकर दोनों भुजाओं को कानों से मिला दे। दोनों हथेलियों में दूरी, हथेलियों का रुख बाहर की ओर। कंधों पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। जिनके फ्रोजन शोल्डर्स हैं उनके लिए क्रिया बहुत ही लाभदायक। अंगूठे उंगलियां मिले हुए, कईयों के अंगूठे अलग हैं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस, जितना धीरे धीरे लाएंगे उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
इस कमर से पीछे की ओर जाए। इसमें कमर लचीली बनती है, पीठ के रोग दूर होते हैं। जिनके ज्यादा पीठ में दर्द हो वो न करें इस आसन को। सांस छोड़ते हुए भरते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। धन्यवाद। अपने आसन पर बैठ जाइए, बैठ जाइए अपने आसन पर। पीछे से कहना जल्दी से आगे आ जाइए। वहाँ तो 9 बजे जाएंगे। पाँव खोल के विश्राम। दिन में भी हो रहा है। दिन में नहीं हो रहा है। आगे जी वक्रासन नहीं हो रहा, आ जाएगा। मीरा सक्सेना जी कल भी होगा। कल होगा। कल है कवरेज वहाँ का। बनाएंगे कल। मिला है, इसीलिए चाहिए। करेंगे वक्रासन। दोनों हाथों को दंडासन की स्थिति में आप भी आ जाओ ना। दाएं बाएं अपने आसन पर रखें। हथेलियों का रुख नीचे की ओर। दाहिना पैर मोड़े और घुटने के बाजू में सीधा खड़ा रखें। बायां हाथ खड़े हुए पैर पर लपेटें और आसन पर रखने का प्रयास। बायां हाथ आसन पर रखने का प्रयास। दाहिना हाथ पीछे की ओर, गर्दन दाईं ओर। कुछ क्षण रुके। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास निकालते हुए आराम से। बायां पैर मोड़े, दाहिने पैर के बाजू में सीधा खड़ा रखें। दाहिना हाथ खड़े हुए पैर पर लपेटें और आसन पर हथेली रखने का प्रयास करें, जोर जबरदस्ती नहीं। बायां हाथ पीछे की ओर, गर्दन बाईं ओर। आप लोग दूर दूर इस आसन से आपके लिवर और पैंक्रियाज दोनों ही प्रभाव में आते हैं और आपको डायबिटीज में भी और पाचन में बहुत आराम मिलता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए आराम से पैरों को फैलाकर विश्राम। करेंगे उत्तासन। दोनों हाथों को दाहिनी ओर रखते हुए पैरों को बाईं ओर से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथ घुटने पर। उत्तासन के लिए तैयार। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधे के बराबर फासला। पीछे से पैरों में भी उतना ही फासला और पीछे से पैर फ्लैट। दोनों हाथों को कमर पर रखें, अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां कमर पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, अपनी क्षमता के अनुसार। फिर श्वास छोड़ते हुए हथेली से तलवों को पकड़ने का प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, वज्रासन में विश्राम। इस आसन की करने से आपके फेफड़े, आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपकी रीढ़ लचीली बनती है। धन्यवाद। इससे हमारे कंधे, सर्वाइकल, फेफड़े सब मजबूत हो रहे हैं। रुके, मुख सामने की ओर करके रखें, रीढ़ सीधी रखें। सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छा है, रीढ़ दोष के लिए ही बहुत अच्छा है ये आसन। धीरे धीरे भुजा ऊपर खींचते हुए बाएं बाएं नीचे लेके आए। सशस्त्रासन भाग 2। घुटने अधिक से अधिक खोलें, दोनों हथेलियां पृथ्वी पर टिका दें। हथेलियां दोनों आसन पे रखें। कमर दर्द वाले नहीं करेंगे ये आसन। श्वास निकालते हुए कमर से धीरे धीरे आगे की ओर झुके।
हथेलियाँ अधिक से अधिक आगे की ओर खिसका दें। सामने अंगूठे को देखना है। आंखें खोल के रखें, सामने देखें। कमर दर्द वाले गर्भावस्था में जो लेडी होती है वो नहीं करना चाहिए ये आसन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए, वज्रासन में बैठ जाएं।